अमीर अल मोमिनीन का ये फरमान है जो मौलवी कोड करते हैं। अली ने फरमाया जो मुझे चौथा खलीफा न माने उस पे अल्लाह की लानत। अब आपने चुप होना तो मैंने ऐसे फरमान ही पढ़ने। अली फरमाते हैं जो मुझे चौथा खलीफा न माने उस पे अल्लाह की लानत। मैं मिंबर पे हाथ रख के वीडियो कैमरे पे कह रहा हूं अली कह रहे हैं जो मुझे चौथा खलीफा न माने उस पे अल्लाह की लानत। लेकिन खिलाफत कौन सी? पहली आदम की, दूसरी दाऊद की, तीसरी हारून की, चौथी अबू तालिब के बेटे अली की। खलीफा वो नहीं होता जिसे बंदे वोटों से बनाए। खलीफा वो होता है जिसकी खिलाफत का ऐलान अल्लाह और उसका रसूल। खुम्मे गदीर पर रसूल ने सिर्फ मन कुन तो मौला ये कह के खुतबा मुकम्मल नहीं किया। 3.5 घंटे तपते हुए सहरा में रसूल ने अली पढ़ा। मजमा शिया, पंखे लगे हुए, साहिबान लगा हुआ, धूप कोई नहीं, पानी करीब है, दाद भी मिल रही है, नारे भी लग रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा खतीब 1 घंटा फजाइल पढ़ सके। तपता हुआ सहरा, मजमा दाद नहीं आगे से दे रहा। जहां रसूल अली पढ़ रहा, लकों तक सहरा, तपती हुई धूप, पांव पे भी छाले, दिलों पे भी छाले, सरों पे धूप की जलन, दिल में बुग़्ज़ अली की जलन। ना बैठा जा सकता था, ना भागा जा सकता था। फज़ाइल अली बैठने नहीं दे रहे थे, हैबते परवरदिगार भागने नहीं दे रही। ऊंट भी मजबूर खड़े थे, पलान उतर चुके थे। मुसाफिर घरों में जाने के मुंतजिर थे। अल्लाह भी चाहता था कि विलायत सिर्फ गदीर के मैदान तक न रुके, अली वलीउल्लाह घरों तक पहुंच जाए। घरों तक अली वलीउल्लाह पहुंचाने के लिए अगर रसूल लम्हों में अली की विलायत का ऐलान करता, बंदे वहां से अली सुनते शहरों में जाते, शहरों में जाके अली की विलायत भुला देते। आप बेहतर समझते हैं कि जिस हाजी ने हज से वापस आना हो, उस हाजी के आने की तारीख का पहले पता होता है। जिस तारीख को उसकी फ्लाइट होती है, रिश्तेदार घर बैठे होते हैं, करीबी एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं, फूल खरीदे जा चुके होते हैं कि अभी हाजी साहब आने वाले हैं, अभी हाजी साहब आने वाले हैं। अगर हाजी अल्लाह ना करे कोई 8-10 घंटे लेट हो जाए, उसे पहले उतरते वजह बतानी पड़ती है। फ्लाइट लेट हो गई थी, हम लेट निकले थे, इसकी वजह से हमें लेट आना पड़ा। तो दूसरे को फोन करके बताता आ गए हैं लेकिन फ्लाइट लेट हो गई थी। वो घर वालों को बताता पहुंच गए हैं लेकिन फ्लाइट लेट हो गई थी। अल्लाह और मोहम्मद का मंसूबा भी यही था, इन्हें गदीर में रोक लो। ये लेट पहुंचे, घर वाले पूछे लेट क्यों आए थे, कहना गदीर का चौक था, पलानों का मिंबर था, मोहम्मद ने रोका था, अल्लाह ने फरिश्ता भेजा था। वो पूछेंगे हुआ क्या है, वो कहेगा अली तेरा भी अमीर हो गया, मेरा भी। 3.5 घंटे, 3.5 घंटे तपते हुए सहरा पे मुसलसल अली पढ़ा गया। गदीर का माहौल पढ़ने लगा, बगैर सोजी, बगैर कसीदा, बगैर शेर। अशार लफ्जों में होते ना जी, तो लफ्जों में वजन होता, बगैर तरन्नुम के पढ़ने लगा। कि गदीर में महंदी शादी माहौल क्या था? बानी ला इलाहा इल्लल्लाह था, जाकिर मोहम्मद और रसूलुल्लाह था, मौजू अली और वलीउल्लाह था, मजमा सारा रजी अल्लाह था, दुश्मन सारे लानतुल्लाह। बोलो जो अली का नौकर बैठे हाथ उठा के हैदरिया। शिया इस बात पे खुश नहीं है कि आज 18 ज़िलहज्जा, बंदों को गदीर से दुश्मनी है और हमारे बच्चों को सोशल मीडिया पे परेशान कर रहे हैं। शिया किसी के मरने की खुशी मना रहे हैं। इतना टाइम नहीं हमारे पास हम किसी का मरना याद रखें जब हमें उसका आना ही याद नहीं। हमें किसी का मरना याद, ये शिया गदीर नहीं मनाते, हाँ मरना मनाते हैं, लेकिन मुनकर का मरना जो आज भी मरता है, फज़ाइल अली सुन के मरता है। किसी की मौत हम क्यों मनाए? मौत मनाने के लिए इतना खर्चा, इतने लोग इकट्ठे करें किसी का मरना पढ़ने के लिए। वो सियाने कह गए मर गया मरदूद। हमारे यहां महफल अली के नाम पे सजती है। जो उदास बैठे मगदीर पे दुआ करो मौला इन्हें हंसा दे,
इनके चेहरे पे हल्की हल्की मुस्कुराहट आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जो मैं शक कर रहा हूं कहीं वो पक्का हो जाए। कोई यहां भी गदीर के मैदान में जिक्र गदीर सुनने के लिए ऐसा बैठा हो जो फजाइल सुन के उठ के खड़ा हो जाए। मुझे बाज बंदों की चुप से डर लग रहा है कहीं पत्थर ना आ जाए। क्यों कहा 3.5 घंटे रोका गया, तपते हुए सहरा में, लकोदक सहरा। या रसूलल्लाह ये बात करनी थी मक्के में कर लेता। फरमाया मक्के में खुतबा देता, अल्लाह ने आयत भेजनी थी। आज नेमतें तमाम हो गई। मौलवियों ने आज कह देना था काबा नेमत था, आबे जमजम नेमत थी, सफा और मरवा नेमत थी। मैं मदीने कहता, इन्होंने कहना था खजूरें नेमत थी। नबी ने रोका वहां जहां ना खजूर, ना दरख्त, ना पत्ते, ना कुआं, ना नहर, कुछ भी नहीं, सिर्फ रेत। 3.5 घंटे अली पढ़ा, मुसलसल अली पढ़ा। खामोश होकर लोगों ने सुना। यहां बैठे हैं, ये लाउड स्पीकर है, वहां तक आवाज जा रही है। मैं थोड़ा सा लाउड स्पीकर को नीचे करूंगा, पीछे से हाथ उठने शुरू हो जाएंगे, आवाज नहीं आ रही, मुझे माइक के करीब आना पड़ेगा। इसे कहते हैं ताकत रसूल। 3.5 घंटे अली पढ़ा, एक सहाबी ने भी नहीं कहा कि मुझे आवाज नहीं आई। किसी ने नहीं कहा कि हमें आवाज नहीं आ रही। सामने मजमा कितना था, 20-25 हाजी ना, 1,25,000, ज्यादा तादाद, कम तादाद 80,000, इतने हाजी मौजूद थे। मुसलसल अली पढ़ा, मुसलसल अली पढ़ा, इतना अली पढ़ा। या रसूलल्लाह अगर ये अली सुनाना था इन्हें मक्के में सुनाता। फरमाया मक्के में ये दोबारा काफिर हो जाते। खुदा ने पूरी शरीयत और दीन के अंदर बंद कर दिया। जब ये मुकम्मल दीनदार बन गए, खुदा ने कहा अब इन्हें समझा दीन है अली की विलायत का नाम। अब ये महसूर हो चुके थे, न भागने की गुंजाइश थी, न फरार का रास्ता था। 3.5 घंटे मुसलसल खुतबा देने के बाद रसूल ने बाकायदा अली को उठाया। उठाने के बाद रसूल ने अमीर अल मोमिनीन की विलायत और हाकमियत का ऐलान किया। कत्तन कोई बंदा ना समझे कि 18 जिलहज शिया इसलिए खुश हैं कि आज हमारे मौला को विलायत मिल गई। हम इस बात में खुश ही नहीं कि अली को बड़ी ओहदा मिल गया, अली को डिग्री मिल गई, अली को विलायत मिल गई। सोसा बिन सुहान एक सहाबी था, ये गदीर में मौजूद था। इसने खुतबा गदीर सुनने के बाद सीधा मौला हसन के पास जाके गया, हसन के कदमों पे हाथ रखे, लगता मुबारक हो तेरा बाबा मुसलमानों का अमीर बन गया। हसन मुस्कुरा के कहते विलायत को मुबारक दे। अली ने उसे कबूल कर लिया। मुझे मुबारक न दे, विलायत को मुबारक दे। अली ने उसे कबूल कर लिया। इमामत का फख्र है कि वो अली के पास है। अली का फख्र नहीं कि इमामत उसके पास है, इमामत का फख्र है कि अली ने उसे कबूल किया है। विलायत की इज्जत इसी में है कि अली ने उसे कबूल किया है। जन्नत इसलिए खुश है कि हसनैन ने सरदारी कबूल कर ली। अली की विलायत का ऐलान हुआ। अली की विलायत का ऐलान होने के बाद मैं गदीर का अगला मंजर पढ़ने लगा जो बहुत कम मिंबर से पढ़ा जाता है, सिर्फ ऐलान पढ़ा जाता है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ वीडियो कैमरे की मौजूदगी में कह रहा हूं, कोई बंदा साबित करे कि ऐलान के बाद रसूल ने कहा क्या मजमा चला जाए। पूरी जिम्मेदारी के साथ रसूल ने मजमा भेजा नहीं। रसूल ने कहा सामान उतर चुके, वो सामने खैमे लगाओ, पड़ाव करो। यहां पे यहां सामने खैमा लगेगा अली का। एक एक सहाबी आए, अली की हाथ पे बैयत करे। पूरी जिम्मेदारी के साथ एक एक सहाबी उठे, अली के हाथ पे जाके हाथ रख के बैत कर अली को खैमे में बिठा दिया गया। सिर्फ उस काफले में मर्द नहीं थे, मुसलमान मस्तूरात भी थे। रसूल ने उनके लिए कहा कि अली के सामने एक मिट्टी के प्याले में पानी डाला जाए। अली उस पे हाथ रख के उठाते थे। औरत उसी प्याले में पानी पे हाथ रख के अली की बैत करती थी। सुन रहे हैं आप गदीर के लिए? मर्द अली के हाथ पे हाथ रखते, मस्तूर पानी के प्याले पे हाथ रखे अली की बैत कर रही थी। बैत का सिलसिला शुरू हो गया। अब अभी मैंने कहा कितने सहाबी थे, आवाज आ गई 1,25,000।
मैंने किताब से कम अज कम फिगर पढ़ा 80,000। 80,000 से कम किसी ने लिखा, 1,25,000 से ज्यादा किसी ने लिखा। तारीख सिर्फ वाकयात लिखती है, नतीजे खतीब ने खुद निकालने होते हैं। हमारा काम होता है तज्जिया करके आप तक नतीजा निकाल के भेजना। 80,000 बंदा अगर था गदीर में, अगर 80,000 ने बैत की तो एक बंदे का उठ के अली के पास जाना, बैत करना, वापस आना, कम अज कम दुरानिया 1 मिनट। अगर 80,000 सहाबी थे तो 80,000 मिनट। अगर 1,25,000 थे तो 1,25,000। इज्तिमाई तौर पे तो बैत हुई नहीं, फरादा फरादा आए, अली के हाथ में बैत की, बखन बखन की सदाएं अली को दी गई, मुबारक दी गई अली को, अली के हाथ में बैत की। खुम्मे गदीर पे इधर अली की विलायत आ गई, जुमले इंतहाई उम्दा आपको देने लगा। इधर अली की विलायत आ गई। बलाल गुलदस्ता अजान पे आए, या रसूल अजान, फरमाया लफ्ज तब्दील कर, अब हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। उसके फौरन बाद कहना हय्या अला खैरुल अमल। बंदे हाजी वजू कर रहे थे, वजू करते हुए बलाल की अजान कान में, हय्या अलस सलाह, बंदों ने सर न उठाए, हय्या अलल फलाह, बंदों ने सर न उठाए, हय्या अला खैरुल अमल का, बंदों ने यूं सर उठा के देखा, खैरुल अमल। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि गदीर के राज पढ़ूं। खैरुल अमल, वजू किए हुए बंदे रसूल की बात, या रसूल अल्लाह, मदीने में हय्या अलस सलाह, मदीने में हय्या अलल फलाह, आज यहां हय्या अला खैरुल अमल। जब सलात के लिए बुलाए तो हम मस्जिद में दौड़ते हैं, फलाह के लिए जाए तो हम अल्लाह की बारगाह में जाते हैं। ये खैरुल अमल के लिए बुला रहा है, किधर जाना है? जिंदगी कुर्बान करूं, सर देने के लिए तैयार हो। रसूल ने सहाबा को कहा मेरी तरफ देखो, अली के खैमे की तरफ कहा हाजा खैरुल अमल, ये अली है खैरुल अमल। पहले जाओ अली की तरफ। कहां तक पहुंचे जी? अली कहने से कोई रोके तो न समझो, इब्लीस की फैमिली से कोई बोल। इजाजत है पढ़ता चलो। हय्या अला खैरुल अमल, फरमाया अली है खैरुल अमल। मुसल्ले पे बाद में आना, पहले अली की बैत करके। पूरी जिम्मेदारी के साथ जुमले कहने लगा हूं। रसूल के पीछे नमाज पढ़ने वाले लोगों ने रसूल ने जमात से निकाला। रसूल ने कहा जमात में बाद में आना, पहले अली की विलायत का ऐलान करके आओ, पहले अली की बैत करके आओ। कर लेंगे या रसूलुल्लाह, इतनी भी जरूरी क्या, पहले अल्लाह को सजदा तो कर दें। रसूल के चेहरे पर रहमत उतरी और गजब आ गया। फरमाया तुम अपनी नमाजें बचा रहे हो, वो मेरी रिसालत वापस ले रहा। वइन लम तफल फमा बल्लगता रिसाला, अगर तूने ये ना पहुंचाया। जरा इसकी गहराई में भी जाओ तो तुम्हें पता चले अली की विलायत वजनी कितनी। शोर मचा दिया बंदों ने, जी बात ये अली की विलायत, अली की विलायत। ये मातमियों ने शोर कर दिया, देख तो सही वजनी कितनी। खुदा कह रहा रसूल से, अगर तूने अली की विलायत ना पहुंचाई, अगर ये करके ना दिखाया, फमा बल्लगता रिसाला, तूने रिसालत कुछ भी नहीं पहुंचाई। रसूल की रिसालत क्या सिर्फ रसूल की रिसालत थी? रसूल की रिसालत में आदम भी था, नूह भी था, इब्राहिम भी था, याहया ज़करिया भी थे, दाऊद और सुलेमान भी थे, मूसा और ईसा भी थे। खुदा ने यह नहीं कहा कि अली की विलायत ना पहुंचाने से तेरी रिसालत वापस होगी। फिर मगर अली ना पहुंचाया, ना आदम उतरा, ना नूह आया, ना इब्राहिम आया। 1.25 लाख नबियों की मेहनत हटा दूंगा अगर अली की विलायत को ना पहुंचाए। अली की विलायत इतनी वाजिब है कि अगर पहुंचाई ना जाए, मैं पढ़ने की बात और मानने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ पहुंचाने की बात कर रहा। अली की विलायत पहुंचाना इतना वाजिब है, अल्लाह रिसालत वापस ले लेता है। तो अली की विलायत का इकरार किए बगैर अल्लाह इबादत को कैसे कबूल कर ले? अच्छा, लिहाजा कभी जिंदगी में अमीर अल मोमिनीन की विलायत को हल्का ना समझना।
ऐलान हो गया, बैयत हो गई। इसी काफिले में जनाब अस्मा बिनते उमैस भी थी, जिनकी गोद में मोहम्मद बिन अबी बकर था। मोहम्मद बिन अबी बकर ने दुनिया में आते ही अली की बैयत की, और ये दुनिया में आते ही इसके कान में अली की विलायत की आवाज गई थी। किताबें कहती हैं जब जनाब अस्मा रसूल के हुक्म के तहत अली के खेमे में अली के हाथ में बैयत करने के लिए आई थी, तो बैयत करने से पहले जनाब अस्मा ने कहा, या अमीर अल मोमिनीन, मैं चाहती हूँ ये मेरा बच्चा ये भी आपके हाथ में बैत करे। अली मुस्कुरा कर फरमाया, अस्मा बच्चे की बैत करवा रही है? फरमाया रसूल ने खुतबे में कहा है अली सगीर पे भी वाजिब है, कबीर पे भी वाजिब है, मर्द पे भी वाजिब है, औरत पे भी वाजिब है। अली की विलायत मुसाफिर पे भी वाजिब है, वतन वाले पे भी वाजिब है। रसूल ने अपने खुतबे में कहा था अली सिर्फ अकबर मर्द पे नहीं, सगीर पे भी, छोटे से छोटा, एक दिन का बच्चा भी अली की विलायत का इकरार करना पड़ेगा। अब पता चला कि बच्चा पैदा हो तो हम कान में विलायत वाली अजान क्यों देते हैं? अली की विलायत सगीर पे भी वाजिब। जुमला अटक में कहने लगा, जुमले का कत्ल ना करना। जो बालग होने के बाद वाजिब हो उसे नमाज कहते हैं, जो मां की गोद में वाजिब हो उसे विलायत अली कहते हैं। बात पहुंची सरकार? सगीर पे वाजिब है, कबीर पे वाजिब। अल्लाह फरमाया अस्मा मोहम्मद की बैत। जनाब अस्मा मुस्कुरा के कहते हैं, या अली जब आपकी विलायत का ऐलान हो तो मैंने अपने बेटा का चेहरा देखा, ये बजाय रोने के मुस्कुरा रहा था। अली ने मोहम्मद बिन अबी बकर के मुस्कुराने का सुना, अली ने मां की गोद से उठाया, अपने सीने से लगा, कहा बेटा किसी और का है, पहचाना अली के नाम से जाएगा। इसने अली की विलायत का इकरार कर लिया है, मैंने शजरे से निकाल लिया है। अली की विलायत का इनकार करो, अली शजरे से फेंक देता है। अली की विलायत का इकरार करो, अली शजरे में डाल देता है। नूह के बेटे ने नूह की वल्दियत का इनकार नहीं किया था, नूह की विलायत का इनकार किया था। अगर आज भी कोई सैयद हो के अली की विलायत का इनकार करे, ऐलान विलायत हो चुका, लोग घरों की तरफ पलटे। जिन्होंने बैत कर ली वो गदीर में मौजूद थे। एक ने इनकार किया, इकरार करने का फायदा बताया, तो इनकार की सजा भी तो सुनाऊं। एक ने इनकार किया, वो सुनाना इनकार नहीं जो पहले सुनाओ। एक ने इनकार किया, जाती हैसियत से नहीं किया, पूरे ग्रुप की नुमाइंदगी करते हुए किया था। तारीख ने आज तक सिर्फ एक हारिस बताया, अकेला नहीं था, पीछे एक पूरा ग्रुप था। उन्होंने हारिस को अपना नुमाइंदा बना के भेजा था। एक बंदा गदीर में नहीं मुकरा था, एक भारी अक्सरियत थी। नाम उसे मिंबर पे ना पूछिएगा, मुहर्रम करीब है। ठीक है, ठीक है, बैठक में पूछ लीजिएगा, गाड़ी में पूछ लीजिएगा, मैं मुकम्मल नाम बमा एड्रेस आप तक पहुंचा दूंगा। जिन लोगों ने वहां गदीर में खड़े होकर जुमे से इनकार कर दिया, साफ चिट्टा इनकार किया। रसूल के साथ लड़ने के लिए बंदे आए, जुमले हैं किताबों में। उन्होंने आकर रसूल से कहा, ये क्या किया तूने, अपने चचाजाद भाई को हमारे ऊपर हाकिम बनाया। रसूल के फौरन चेहरे पे जलाल फरमाया, खबरदार, खुदा रिश्तेदारी की बुनियाद पर इज्जतें नहीं देता। अली इमाम है तुम्हारा, अली वली है मोमिनों का, अली हाकिम। इतना कहना था, एक पूरा ग्रुप लहदा हो गया। हारिस को तैयार किया, इन्होंने कहा हम किसी सूरत में अली की विलायत नहीं पहुंचने देंगे। हारिस को तैयार करके इन्होंने कहा, तू एक काम कर, तूने जाके सिर्फ इनकार नहीं करना, अली की विलायत का इनकार नहीं करना, अजाब की दावत देनी।
सीधा इनकार करना हो तो जाके कह देता मैं नहीं करता। तो जहां रसूल काफरों को कत्ल नहीं कर रहा था, भाई काफिर मौजूद नहीं थे, मौजूद थे मक्का में, काफिर मौजूद थे, उन्होंने कहा तेरे अल्लाह को नहीं मानता। रसूल ने कहा नहीं मानते तो ना मान, लाइक रहा फिद्दीन, मेरे दीन में कोई जबर नहीं। अगर ये अली की विलायत का इनकार करते, साफ आके कह देते, पलट जाते। इसने सिर्फ इनकार नहीं किया। इसका अगर ये विलायत मिन जानब अल्लाह है तो फिर मुझ पे मिन जानब अल्लाह अजाब आना चाहिए। अगर मुझे अली ने अपनी तलवार से कत्ल किया तो मैं समझ जाऊंगा ये विलायत जाती है, उसकी तरफ से नहीं। अगर ये मिन अल्लाह है तो फिर उससे कह अजाब भी मिन अल्लाह आना चाहिए। बड़े बड़े मुर्तद गुजरे हैं, खुदा ने कहा क़यामत वाले दिन तुम्हें तुम्हारा हिसाब दूंगा। ये मौके पे मौजूद था। अजाब क्यों मांगा ये भी मुझसे कहानी सुन लो, इसके पीछे भी एक घनौनी साजिश थी। उन्होंने कहा अजाब आ ही नहीं सकता। हारिस ने कहा कैसे नहीं आएगा? उसने कहा हम मक्की हैं, हम मक्के में थे। अबू जहल ने अल्लाह को नहीं माना था और उसने मक्के की गली में खड़े होकर कहा था अपने अल्लाह से कह मुझ पे अजाब भेज। रसूल ने दुआ के हाथ बढ़े, अल्लाहुम्मा अफ्तर इलैना हजारतम मिनस समा, मेरे अल्लाह आसमान से इन पे पत्थर भेज। ये दुआ मांग रहे हैं, ये इनकी दुआ है कि इन पे पत्थर भेज। अभी रसूल ने आमीन नहीं कहा, जबरील तड़पता हुआ है, यूं रसूल की कलाई पकड़ के नीचे फरमाया खुदा कह रहा इन काना युअज़्ज़िबुहुम अंत फीहिम, वहां अजाब नहीं आता जहां तू रहता हो। मैंने तो पूरी तकरीर का नतीजा आपको दे दिया, जहां तू हो वहां अजाब नहीं आता। लिहाजा अबू जहल ने अजाब मांगा था, अल्लाह ने नहीं भेजा था मुस्तफा की वजह से। तू मुस्तफा के साथ खड़े होना, खड़े होके अजाब मांगना। जब अबू जहल पे नहीं आया तुझ पे भी नहीं आया। हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे, जब अजाब नहीं आएगा हम बाहर से शोर कर देंगे अली की विलायत मिन अल्लाह नहीं है, अली की विलायत मिन अल्लाह नहीं, अल्लाह की तरफ से नहीं है। वो देखो उसने अजाब मांगा, अल्लाह ने भेजा ही नहीं। ये बिल्कुल नबी के करीब खड़ा हुआ। इसे कहा अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो अजाब भी अल्लाह की तरफ से आना चाहिए। अभी रसूल ने दुआ भी नहीं मांगी, रसूल ने आमीन भी नहीं कहा। यह आता हुआ पत्थर मोहम्मद ने देख लिया, आते हुए पत्थर को देखा, मोहम्मद के चेहरे पे गजब आया। जबरील ने कदमों पे हाथ रखा, साइला साइलुम बेअज़ाबिन वाक़े, इसने सवाल किया था वो अजाब वाक़े करने लगा है। रसूल ने 4 कदम पीछे हट के कहा अबू जहल पे भेजा नहीं, इसमें क्यों भेज दिया? फरमाया वो ला इलाहा का मुनकर था, ये अली वलीउल्लाह का